बुज़दार साहब को पकड़े, वो बताएंगे कि उन्होंने उनके कहने पे कितनी करप्शन करवाई, उन्होंने क्यों ट्रांसफर पोस्टिंग की, और अगर बुज़दार को नहीं हाथ डाला गया और बुज़दार भी इन्हीं का बच्चा निकला तो ये सारी बकवास। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है ना का हम सारे कुछ भी नहीं कर सकते, वो पीएमएलएन के लोगों को भी हिट कर रही है और इस हिट को अब लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जो किसी की सेविंग्स थी, जो घर के अंदर जो चीजें मौजूद थी, बेच बाच के सब अपने बिलों की शक्ल में इस डाकू और मुसल्लत शुदा टोले को दे चुके हैं। इस वक्त करता धरता है वो पूरी कौम को क्या इज्तमाई खुदकुशी के होता हुआ देखेंगे। दे शुड रीथिंक, रीप्लान करने की जरूरत है, अपने फैसलों को रिविजिट करने की जरूरत है, तो हम सब की बचत है। बांग्लादेश में क्या हुआ, इट वॉज लीडरलेस मूवमेंट। उस बांग्लादेश में अगर ऑपोजिशन वर्सेस हसीना वाजिद होता तो हसीना को मुल्क नहीं छोड़ना पड़ता। लोगों ने जिस तरह से कानून को हाथ में लिया, मुझे खौफ आता है, अल्लाह ताला माफ करे हम सबको, फिर कोई भी नहीं बचता। वर्स्ट क्रिटिसिज्म बुज़दार पे हुई, नॉट ऑन द कॉलम बट ऑन द मीडिया चैनल ऑल्सो। मरियम को कोई कुछ नहीं कहता। देखो, अगर वो अमेरिका का सिटीजन होता तो फिर शहबाज के साथ ये कुछ ना होता। डरे ना तो क्या करे, कुछ हमारी भी तो गलतियां है ना। इसको हमने मिस जज किया, डॉज हुए, चीट हुए, पैसा भी इसमें शामिल थे, क्योंकि दोनों मिलके ही कर रहे थे ना जो कुछ भी है। पीएमएलएन की 50% भी ईमान नहीं तो दाल में कुछ काला तो था ना। क्या आज भी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं? जी बिल्कुल, मैं हिस्सा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जेल तो हम काट ही रहे थे, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें थी जो मैं भी ज़ाहिर है पब्लिक नहीं कर सकती। सिर्फ वाहिद हमारी फैमिली की एग्जांपल है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ज्यादा ज़ेर अताब आए, जो हमारे ऊपर प्रेशर था खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने का, जो कि हम नहीं बने, हमने उसकी भारी कीमत अदा की। मेरे बच्चों के साथ जो कुछ हुआ, हमारा कारोबार बंद रहा और हमने कोई 2 अरब प्लस का नुकसान सहा।